कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ये दोनों के लिए है। किसके लिए? आपके भी है और अदर स्टूडेंट के लिए भी है। तो अपन लिखेंगे आज सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। टॉपिक डालो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। टॉपिक लिखो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। लिखो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया। वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कंप्यूटर ने वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश किया। कब किया था? देखो इसने कंप्यूटर ने प्रवेश 70 वर्ष पूर्व, ठीक है। इससे पूर्व इसका विकास, इससे पूर्व इसका उपयोग, इससे पूर्व इसका उपयोग, इससे पूर्व इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना, विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना, विज्ञान, इंजीनियरिंग और सेना तक ही सीमित था, और सेना तक ही सीमित था। लिख लिया? फिर लिखो वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास, वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर, वाणिज्यिक कंप्यूटर के विकास क्रम को कंप्यूटर में प्रयुक्त नवीन तकनीकों के आधार पर पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया। किसमें वर्गीकृत किया गया? पीढ़ियों में। तकनीक के आधार पर किन में वर्गीकृत किया गया? पीढ़ियों में। कि भाई जनरेशन, पीढ़ियों का मतलब क्या होता है? जनरेशन। समझ गए क्या होता है? पीढ़ियों का मतलब जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, जैसे आपकी कौन सी जनरेशन हो अभी? आपके दादाजी जीवित हैं तो आप कौन से जनरेशन में? थर्ड जनरेशन। और उनके भी अगर पिताजी जीवित है तो आप फोर्थ, उनके तो फिफ्थ। तो ऐसे जनरेशन चलते। किसी के दादाजी नहीं है, पिताजी है तो आप सेकंड जनरेशन हो गए, फिर आपके बच्चे होंगे तो थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब देखो इसी में इस विकास क्रम में कंप्यूटर की कार्य करने की गति, इस विकास क्रम में कंप्यूटर के कार्य करने की गति, इस विकास क्रम में कंप्यूटर के कार्य करने की गति, संग्रहण क्षमता और नए अनुप्रयोग क्या लिखा? नए अनुप्रयोग प्रोग्राम में वृद्धि हुई है, नए अनुप्रयोग प्रोग्रामों में वृद्धि हुई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है, जबकि इसके आकार और कीमत में कमी आई है।
कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। मतलब इसकी जो पीढ़ियां है ना, उनको 5 क्रम में, किसमें, 5th जनरेशन बोलते हैं ना, 5th जनरेशन के रूप में विभक्त किया गया है। देख लिया। अब इसमें आती है, सबसे पहले आती है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी लिखना तो प्रथम पीढ़ी लिख लो, फर्स्ट जनरेशन लिखना चाहो तो फर्स्ट जनरेशन लिख लो। क्या लिखना चाहोगे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रथम पीढ़ी, उन्नीस से 1955। 1942 से 1955। ठीक है, और इसमें लिखो, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी थी। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी बहुत बड़ा था। अगर ये बड़ी है तो जाहिर सी बात है आकार भी बड़ा ही होगा भाई, होता ही है ना, आकार बड़ा होगा ना अगर वो वैक्यूम ट्यूब बड़ी होगी तो। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार भी बहुत बड़ा था। कार्य करने की गति धीमी थी। लाइनें लिखनी है इसके बारे में, इस पीढ़ी में क्या क्या था। तो कार्य करने की गति धीमी थी। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता है। इनपुट और आउटपुट करने के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता है। होते थे मतलब, या होता है लिख लो। उस टाइम पे क्या होता था, पंच कार्ड के जरिए इनपुट दिया जाता था। किसके जरिए? पंच कार्ड के जरिए। जैसे कि मैंने आपको पहले लिखाया हो, तो पंच कार्ड वाला कौन सा कंप्यूटर था? लेबोनिक नहीं, अबेकस भी नहीं, जिसमें कपड़े का इस्तेमाल हुआ था। कपड़े बुनाई की मशीन बनाई गई थी, आपको मैंने दिखाया था। याद करना, अच्छे से याद करना। वैक्यूम ट्यूब किसे कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार की इस तरीके की छड़ बोलते हैं अपन, शीशे का एक छड़ होती है। आपने देखा होगा मशीनों की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसको हर एक के अंदर एक ना, जैसे कि अपने कोई भी ले लो, मोटर ले लो या उसके डीपी होती है, उसमें एक तांबे की तार की छड़ होती है अंदर लगी होती है, जिसको चारों तरफ तांबे के तार लगे होते हैं। तो ठीक प्रकार उसी प्रकार इसके प्रेशर को इनको झेलने के लिए ऐसे वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, जो आकार में इस तरीके से पिने हुआ करती थी। इसकी इस तरीके से इसमें पिने हुआ करती थी, और इसके अंदर अलग अलग नोड होते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आकार में काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। आपने देखा है? हाँ। फिर उसके बाद में ना एक चीज़ और थी इसमें, कि ये जो आपने अगर देखा हो तो टीवी देखी है सबने, बड़ी वाली टीवी। अब बड़ी वाली टीवी का आकार कैसा होता है आपको पता है? इस तरीके से होता है, बड़ा होता है ना थोड़ा, इस तरीके बड़ी होती है। तो उसके पीछे से वो त्रिभुज टाइप की होती है भाई, यूँ थोड़ी होती है पीछे के पीछे डब्बा हो।
आपने यहाँ पे नहीं पढ़ी हो, बड़ी कोई सी टीवी नहीं पढ़ी हो ना, बताता मैं। बड़ी वाली जो बड़ी टीवी होती है उनके पीछे बड़ा होता ही नहीं होता आकार, तो वो जो होता है वहाँ पे वो ट्यूब लगी हुई होती है, गोल ट्यूब, जो इस प्रकार की होती है, जिस वजह से उसका आकार पीछे ज़्यादा बड़ा होता है त्रिभुज टाइप का आकार होता है भाई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबको दिख रहा है ऊपर इतना, ये टीवी की स्क्रीन है और पीछे की टीवी इतनी बड़ी होती है। तो ये जो अंदर इसमें ना क्या लगी हुई होती है, वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती है। यहाँ क्या लगी हुई होती है, जो क्या काम करती है, प्रकाशित करने का काम करती है। तो सेम ऐसे ही, क्योंकि इसको पूरे प्रेशर को किस में कन्वर्ट करती थी, इसमें, तो पहले ये काम में लिया जाता था वैक्यूम ट्यूब, इनके जरिए कंप्यूटर उठते थे। अब ये जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा मतलब कंप्यूटर है ना आपके हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग लगाना पड़ता था ट्रांजिस्टर, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर लिखो इसमें वैक्यूम ट्यूब लिख लिया, कहाँ तक, इनपुट पंच कार्डों द्वारा। अब पंच कार्ड बोलोगे, आगे पंच कार्ड क्या है, आपने देखा होगा कि आप है ना इनपुट मतलब किसी मशीन को कैसे चलाते, कीबोर्ड को कैसे चलाते, बटनों के द्वारा। तो पहले पंच कार्ड था, पंच कार्ड का मतलब था कि किसी चीज़ को प्रेस करके इनपुट देना, मतलब उससे जोर से धक्का देके, जैसे जनरेटर होता है हैंडल घुमाते हो, ठीक उसी प्रकार उस टाइम के कंप्यूटर क्या था, पंच कार्ड था वो, जिससे वो पुश करके या धक्का लगा के उस चीज़ को स्टार्ट करते थे। फिर लिखो इसमें आंतरिक मेमोरी के चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। आंतरिक मेमोरी के चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। आंतरिक मेमोरी के चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। अब आप कहोगे कि ये चुंबकीय ड्रम क्या हो गया, आंतरिक मेमोरी का मतलब क्या, मेमोरी, अभी आप मेमोरी कार्ड यूज लेते हो, पहले मेमोरी कार्ड अलग नहीं थे भाई। एक बात बताओ, आज से 10 या 20 साल पहले पानी का स्टोरेज कैसे होता था, खड्डा खोद के छतों पे कैसे होता था, बड़े बड़े टूर रखते थे, बड़ी टंकी बनाते थे, सीमेंट की बनाते थे। पहले पानी का स्टोरेज कैसे करते थे, ऐसे करते थे, या घरों में धान रखने के लिए कमरे रखते थे, अलग अलग रखते थे ना, पूरा भाई अपने जो अनाज रखने के लिए पूरा सेक्टर ही अलग होता था। ठीक इसी प्रकार उस समय में, कौन से समय में, इस समय में इनमें भी स्टोरेज का होता ही था। अब देखो जाहिर सी बात है, पहले आपके फसल एक आपके स्क्वायर फीट में जैसे 10 या 15 बोरी हो रही है, तो अभी कितनी होती है, 5 या 7 आदि। पहले जाहिर सी बात है स्टोरेज आपका एक गाना भी बहुत बड़ा होता था, या फिर एक चीज़ एक फोटो भी, तो उसके लिए आप चुंबकीय ड्रम, आपने देखा होगा पुरानी कभी मशीन देखना, उनमें ऐसे ब्लैक कलर के सेल लगे होते थे सिलिकॉन प्लेट पे। पहले बताया था सिलिकॉन प्लेट किसे कहते हैं, ग्रीन कलर की, उस पर से ब्लैक कलर के सेल लगे होते हैं, उनको बोलते हैं चुंबकीय ड्रम। क्या बोलते हैं, चुंबकीय ड्रम। उस पर क्या होता था, ये मेमोरी कार्ड के रूप में उसे यूज़ करते थे। फिर लिखो इसमें मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा प्रचलित थी। असेंबली भाषा प्रचलित थी। असेंबली भाषा प्रचलित थी। मशीनरी भाषा तथा असेंबली भाषा। मशीनरी तथा असेंबली। अब आप कहोगे कि ये दो कौन सी हो गई भाषा, मेरे आएगा इसी ना दिमाग में कि भाई दो भाषा कौन सी हो गई, मशीनरी ऐसे। देखो ना, पंच कार्ड ये सब एक टेक्निक है, अपन यूज़ ले रहे चला कंप्यूटर के ऊपर। ये कौन सी लैंग्वेज है, मशीनरी। मशीनें कैसे चलाते हो, हर चीज़ मशीन में चलाने के बटनों का इनका प्रयोग करके चलाते हो। अभी कीबोर्ड नहीं बना है तो अपन वैसे प्रयोग कर रहे हैं। असेंबली मतलब जो अपन चीज़ को असेंबल कर रहे हैं उसके लिए अलग से कोई कमांड नहीं, उसकी कमांड उसी के अंदर। जैसे कि होता है ना, पंखे का बटन, पंखे के बटन से पंखा चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, तो असेंबली लैंग्वेज होगी। प्लस मशीनरी लैंग्वेज भी होगी, बटन दबाओगे जब भी चलेगा। अभी कंप्यूटर में क्या होता है, एक पावर ऑन क्या, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सारा एक साथ चल जाएगा, ठीक है। और पहले क्या था, हर एक चीज़ को अलग अलग चलाना पड़ता था, तो मशीन की भाषा होगी। फिर लिखो इसमें हजारों निर्वाह ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों निर्वाह ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों निर्वाह ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती थी।
और प्राय जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती थी वो जल जाती थी। जो अत्यधिक जो मतलब जो मशीन ज़्यादा गर्म हो रही है वो क्या हो जाती थी, जल जाती थी। जो क्या लिखेंगे इसमें, जो अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती थी वो जल जाती थी। अतः जिन कमरों में इन्हें लगाया जाता था उन्हें जिन कमरों में इन्हें लगाया जाता था उन्हें विद्युतीकृत वातावरणुकूल रखना होता था। विद्युतीकृत वातावरण के अनुकूल रखना होता था। देखो जाहिर सी बात है, आपका अगर जैसे आपने देखा होगा एटीएम मशीन में एसी क्यों लगा हुआ था, क्योंकि वो अत्यधिक गर्मी उत्सर्जित करती है, तो उसे ठंडा करने के लिए एसी लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार उस टाइम के कंप्यूटर वो भी जो बड़े बड़े डिवाइस थे, अब पता है कि भाई उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही है तो ठंडा तो करना ही पड़ेगा ना। आपने देखा होगा कलर लैब होती है, कहीं पे भी होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, तो वहाँ पे उन चीज़ों को वो ठंडा रखने के लिए अलग से एसी लगाते हैं, तो उनको विद्युत और वातावरण अनुकूल रखना पड़ता था। फिर लिखो, ये कंप्यूटर विद्युत का अत्यधिक प्रयोग करते थे। ये कंप्यूटर विद्युत का अत्यधिक प्रयोग करते थे। अब इसके उदाहरण लिख लो। इस वाली पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो ये लिखो ENIAC, ENIAC, क्या ENIAC, फिर लिखो एडवेक, फिर क्या लिखोगे एडवेक, फिर है लिखो आप एडसेक, फिर क्या लिखोगे एडसेक, फिर लिखो यूनिवेक, फिर लिखो यूनिवेक, फिर लिखो आप IBM 710। लिख लिए सारे, एनीवेक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, IBM 710, IBM 700। ये उस टाइम पे ये कंप्यूटर का नाम था। क्या नाम था उस टाइम के कंप्यूटर का नाम? ये था। ये अलग अलग चीज़ों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, डाटाबेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से कंप्यूटर बनते थे उस टाइम। ठीक है, आपके लिए इतना इनकी फुल फॉर्म आपकी नहीं आती, इसलिए आपको नहीं है, जिनके आती है उनको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो अब आपने लिखो दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। कौन सी में आ गए अपन? सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। अब बताओ जो दूसरी पीढ़ी है वो कहाँ से प्रारंभ होगी? बताओ कहाँ से प्रारंभ होगी वो? 1955 से 1964। लिखो 1955 से 1964, 1955 से 1964। पहली पीढ़ी सबको समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई शक? आंतरिक मेमोरी, मैंने बताया था ना, आंतरिक मेमोरी का मतलब होता है इंटरनल स्टोरेज। प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं ना, जिसमें आपके मोबाइल से अगर मेमोरी कार्ड निकाल दे तो भी इसमें कुछ डाटा तो सेव होता ही है, थोड़ा सा अपने मोबाइल का स्टोरेज भी आता है ना भाई। आपके मोबाइल में अगर आपने मेमोरी कार्ड को निकाला तो भी उसका खुद का स्टोरेज तो है ना,
5 GB 2 GB 4 GB कुछ भी 1 GB, तो आंतरिक स्टोरेज हो गया। क्या हो गया? आंतरिक, जिसे अपन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो मैंने आपको लिखा ही थी, कहते हैं ना प्राइमरी मेमोरी। जैसे रैम है, रैम कितना सा डाटा, 2 GB की रैम है तो 2 GB का डाटा वो रख सकती है, ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी। क्या हो गई? प्राइम मतलब आंतरिक मेमोरी, मतलब कि बिना मेमोरी, बिना हार्ड डिस्क के अलावा भी आपका डाटा उसमें थोड़ा सा जो सेव रख सकती है उस चीज़ के लिए। बहुत सी बार देखा होगा आपने, पुराने मोबाइलों में आता है, आजकल नए वालों में तो उसके अंदर ही आ रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज, वरना मेमोरी कार्ड रखते थे पहले अपन। उसको मेमोरी कार्ड को निकालने के अलावा भी फ़ोन स्टोरेज आता है, फ़ोन का स्टोरेज आता है ना अलग से, देखना आप मेमोरी कार्ड में, आपके फाइल मैनेजर में एक तो आता है आपका दूसरा स्टोरेज मेमोरी कार्ड वाला, एक आता है फ़ोन स्टोरेज, वो आंतरिक मेमोरी, मतलब खुद का सेल। भाई आप हो, आपकी मेमोरी लॉस हो गई, मेमोरी नहीं है आप में, पर कुछ स्मृति तो रहती है ना। जैसे कोई अगर दिमाग से कोई ऐसे अविकसित है तो उससे ये तो पता रहता नहीं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, चाहे कितना ही दिमाग से विकसित हो, उसे ये तो पता ही रहता है कि बचपन से वो चीज़ जो देखता रहा है उसकी खुद की मेमोरी है। अब उसके अंदर आप और कुछ भी डालोगे थोड़े दिन याद रख के भूल जाएगा, तो बाह्य मेमोरी होगी। आंतरिक का मतलब होता है प्रारंभिक मेमोरी, फर्स्ट जो अपनी मेमोरी होती है ना उसे प्रारंभिक मेमोरी क्या कहते हैं? आंतरिक मेमोरी। अब लिखो द्वितीय पीढ़ी, लिख लिया सेकेंड जनरेशन। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। देखिए, अब देखना पहली पीढ़ी में अपने क्या था? वैक्यूम ट्यूब। अब है ना, देखो अपडेट किया इन्होंने, उस पर काम किया। अब उन्होंने क्या किया? ट्रांजिस्टर बनाया। क्या बनाया? चिप, मतलब एक तरीके से चिप बनाई अलग तरीके की। क्या इस पे और कैसे विकास किया जाए? जैसे आपने देखा होगा पहले कीपैड मोबाइल आते थे, अब कीबोर्ड कीपैड हट गया, टच आने लग गए। विकास किया उस पर, यही हुआ। पहले अपने जनरेटर आते थे, अब इन्वर्टर आने लगे, विकास किया, ठीक है। पहले अलग कैसी ट्यूबलाइट्स आती थी, आजकल ट्यूबलाइट में वो आता है क्या? डंडा नहीं आता, आजकल डायरेक्ट आने लगी, एलईडी आने लगी। इसे लट्टू, पहले बल्ब आते थे, आजकल एलईडी बल्ब आते हैं। तो ये क्या विकास हो रहा है? तो उन्होंने भी क्या किया? विकास किया। कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, विकासित है। कंप्यूटर को आप कहीं भी नहीं ले जा सकते, इसे कहीं पे भी ला ले जा सकते हो लैपटॉप को। फिर उससे ज़्यादा अपडेट टेबलेट, उससे ज़्यादा अपडेट आपका मोबाइल, जेब में रख के घूम सकते हो। कंप्यूटर एक तरीके से विकास है, तो अभी भी ये विकास कर रहे हैं। अब विकास किया तो इन्होंने क्या किया? उस जो इतनी सी बड़ी, पहले आकार में बड़ी थी, अब छोटी हो गई। दूसरी चीज, उसके लिए दूसरा कुछ अल्टरनेट बनाया जिससे वो छोटा हो सके। तब लिखो इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ट्रांजिस्टर का आविष्कार, और इसका आविष्कार किसने किया? जो लिखना है, जॉन बोर्डिन। जॉन बोर्डिन। ट्रांजिस्टर किसने बनाया? जॉन बोर्डिन, विलियम साल्के, जॉर्ज बोर्डिंग, BORDING, बोर्डिंग, जॉन बोर्डिंग, लिख लिया। फिर लिखो विलियम साल्के। विलियम साल्के व वाटर ब्रोटेन। वाटर ब्राटेन ने 1949 में बेल लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर नामक एक नए इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपकरण का आविष्कार किया। स्विचिंग उपकरण का आविष्कार किया। स्विचिंग उपकरण का आविष्कार किया। देख लिया। अब देखो ट्रांजिस्टर जो चिप थी ना, इसे बनाया कब था? 1949 में बना दिया था, पर यूज कब आया? 55 में।
क्योंकि देखो आविष्कार चल रहे हैं, तो आविष्कार पे पहले शोध करते हैं। देखो कुछ भी चीज़ मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर कार्य किया जाता है, क्या इसका प्रॉफिट है, क्या इसके लॉस है, कहाँ इसका यूज़ है, कहाँ नहीं है, इसके अदरवाइज इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ इसे लगा सकते हैं, कितना अपन को नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है। अब वो चीज़ यूँ तो नहीं 5 मिनट में आपको पता चल जाए। भाई आपने ड्रेस सिलाई है तो उसी का एक बार पहनते उसकी फिटिंग पता लग जाएगा। आप क्या करोगे, इससे पहनोगे तो इधर कंफर्ट फील करोगे, उठोगे बेटर तभी होगा ना। नई मोटरसाइकिल आते कोई लाते, मैं आपको सामने बाइक ले खड़ी कर दूँ, आपको कि नहीं यार तो बहुत अच्छी मजा आएगी, चलाओगे तभी तो बताओगे कि इसका क्या प्रोग्रेस है। आपको पता है टेस्ट ड्राइव दी जाती है आजकल, कार लेने जाओ तो बोलते हैं आप टेस्ट ड्राइव लो। टेस्ट ड्राइव मतलब आता है इसे 5-7 किलोमीटर चला के देखो, अगर आपको कंफर्ट लगती है तो लो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले उसका 1987 में बना के ट्रायल किया, फिर कब लाया 1955 में सामने। अब किसने बनाया था, एक तो जॉन बोल्डिन नाम का बंदा था, एक विलियम साल के था, फिर एक वॉलर बॉर्ट्रेन था। इन्होंने मिलकर क्या किया, इसका आविष्कार किया। कहाँ किया, बेल लेबोरेटरीज में, मतलब ये मतलब प्रयोगशाला है। क्या है ये, प्रयोगशाला। अरे लिखो IBM 70, इसके उदाहरण लिखने हैं। कौन कौन से इसके कंप्यूटर, IBM 70 लिख दिया। फिर इसके आगे तो सीरीज है, कौन सी, IBM 70 सीरीज है ना, मतलब इसके और भी 70 71 72 73 ऐसे सीरीज है इसकी। IBM 70 सीरीज हिंदी में लिख लो। फिर IBM 1600, IBM 1600 सीरीज। फिर CDC 3600, CDC 3600 आदि कंप्यूटर है, आदि कंप्यूटर है। देख लिया। अब देखो वो तो था आपने ट्रांजिस्टर, अब ये कह रहा है इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। IBM है ना, IBM 70, कौन सा, IBM 70। अब IBM क्या है, इंटरनेट बिजनेस मशीन। कौन सी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी इसकी IBM। अब इसने मॉडल बनाए थे सीधा, जैसे नोकिया, सैमसंग, एयरटेल, वोडाफोन, ये इनके क्या नोकिया, सैमसंग, एप्पल वगैरह की सीरीज आती है ना, डेल वगैरह, उसी प्रकार इनकी सीरीज थी, ठीक है। फिर इन्होंने IBM 1600 बनाया, फिर CDC 3600, ये कंप्यूटर बनाए उन्होंने। मतलब होता है ना कि हर एक अपने दौर, जैसे अपन मोबाइल Note 8 Pro ला रहे हैं, या फिर 11 Pro Max ला रहे हैं, या फिर 13 14 आईफोन ला रहे हैं, तो सब सीरीज, तो ऐसे उनकी ये सीरीज हुआ करती थी। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।